नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ में। जैसा कि समय तथा दूरी चैप्टर चलाया जा रहा था और समय तथा दूरी चैप्टर का आज पार्ट 3 है और डे 3 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई हुआ था। आज 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय होगा। दूरी कितना दिया है? तो दूरी दिया है 1080 किलोमीटर और चाल कितना दिया है? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हम बताए थे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि एक घंटा में कितना दूरी तय किया है? तो एक घंटा में 54 किलोमीटर दूरी तय किया है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि एक घंटा में, ठीक है, हमारा कितना दूरी तय किया है? तो 54 किलोमीटर दूरी तय किया है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए हम बाइक चलाते हैं और बाइक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि एक घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, ठीक। तब कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय होगा। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी बटा चाल, याद रख लीजिएगा। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी, ठीक है, दूरी बटा चाल, याद रख लीजिएगा। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तब कह रहा है लगा समय होगा, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी, ठीक है, और बटा में होता है आपका चाल। ठीक है, दूरी कितना दिया है? तो दूरी दिया है 1080 किलोमीटर और चाल कितना दिया है? तो चाल दिया है 54 किलोमीटर। अब 54 से 1080 में भागा दीजिएगा तो 54 दूना 108 होता है। 54 दूना 108 है और जीरो उतर जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर। 54 दूना 108 कितने मर्त में कटेगा? तो 20 मर्त में कटेगा। ठीक है, तो बताइए लगा समय होगा तो समय कितना आएगा? 20 घंटा आएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है न, तो कितना आएगा? 20 घंटा। तो कई घंटा आ गया? 20 घंटा। ठीक है, एच लिख दे रहे हैं घंटा को। तो बताइए 280 किलोमीटर की दूरी तय करने में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लग जाएगा? 20 घंटा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाए थे, ये 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, बेसिक से है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए ना, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कार द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 245 किलोमीटर की दूरी का, ध्यान दीजिएगा, टोटल दूरी तय नहीं करना है। अगर टोटल दूरी आप निकाल दीजिएगा फिर वहां पर गलत हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कार द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हमारा चाल दे दिया है, स्पीड दे दिया है। स्पीड कितना है, चाल कितना है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमको 245 किलोमीटर दूरी का, ठीक है, कितना भाग तय करना है? 3/5। और याद करिए इससे पहले हम परसेंटेज चैप्टर हुआ, रेशियो हुआ, इससे पहले टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप टंकी हुआ, उन सभी चैप्टरों में हम पढ़ाए हैं कि 3/5 के मतलब क्या होता है। बताइए तो हमको, 3/5 के मतलब क्या हुआ? उस दूरी को कितने भाग में बांटे हैं? 5 भाग में बांटे। टोटल दूरी कितना था? तो दूरी था 245 किलोमीटर। दूरी कितना था? 245 किलोमीटर। 245 किलोमीटर दूरी को हम कितने भाग में बांटे हैं? 5 भाग में बांटे हैं। और 5 भाग में से कितना भाग हमको तय करना है? 3। 5 भाग में से हमको 3 भाग तय करना है और 3 भाग तय करना है। वही कह रहा है कि 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि पूरा भाग तय करिए, क्वेश्चन में कह रहा है मात्र आप कितना भाग तय करिए। तो 245 किलोमीटर दूरी टोटल दूरी था। हमारे पास कुल दूरी कितना था? तो कुल दूरी था 245 किलोमीटर और 245 किलोमीटर के टोटल दूरी यानी कि कुल दूरी तय नहीं करना है, हमको कितना दूरी तय करना है? 3/5 भाग दूरी तय करना है। तो वही कह रहा है कि 3/5 भाग। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल दूरी को हम कितने भाग में बांटे थे? 5 भाग में।
5 भाग में से कितने भाग तय करना है? 3 भाग तय करना है। वही कह रहा 3 भाग दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सबसे पहले 3/5 भाग दूरी निकालिएगा ना, यानी कि 3 भाग दूरी कितना आएगा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालिए दूरी बराबर, हमको दूरी निकालना है तो टोटल दूरी कितना है? 245। 245 किलोमीटर में से कितना भाग तय करना है? 3/5। कितना भाग तय करना है? तो गुणा 3/5। अब बताइए 5 से भागा दीजिए 245 में, 5 चौका 20, 4 मर्त में 4 गया तो 45, 5 नवा 45, 49 मर्त में कटेगा। 5 से भाग दीजिएगा 245 में तो कितना मर्त में कटेगा? 49 मर्त में कटेगा। 49 में गुणा करिए 3 से, कितना होगा? 9 तरीके 27 के साथ हाथ में लग गया 2। ठीक है, ठीक है, 3 चौका 12 2 14 ना। ठीक है, 9 तरीके 27 के साथ हाथ में लग गया 2। ठीक है ना। 3 चौका 12 2 14, 147 किलोमीटर हमको कितना दूरी तय करना है? तो 147 किलोमीटर दूरी तय करना है। कितना चाल से, कितना स्पीड से? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वही कह रहा है कि कितना समय लगेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये बात नहीं बोला है कि टोटल दूरी तय करिए। क्वेश्चन में बोला है कि 245 किलोमीटर का कितना भाग? 3/5 भाग, यानी कि टोटल 245 किलोमीटर दूरी था हमारे पास। उसको हम कितने भाग में बांटे? 5 भाग में। और 5 भाग में से कितना भाग तय करना है? 3 भाग तय करना है। और कितना भाग छोड़ देना है? 2 भाग छोड़ देना है। बात समझे? तो 3 भाग के मतलब कितना दूरी आया? तो 3 भाग के मतलब आया 147 किलोमीटर। और हमारा कितना चाल है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो कौन चीज पूछा है? समय पूछा है। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी। तो दूरी कितना दिया है? 147 किलोमीटर। अब बटा चाल, चाल कितना है? 15 किलोमीटर। बताइए 15 से भागा देते हैं 147 में तो हमारा कितना मर्त में कटेगा? तो 15 से 147 में भाग देते हैं तो 15 75, 15 96, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 9 मर्त में जाएगा। 15 9 135, 9 मर्त में टोटल कट गया। कितना बचा? 35 5 40। ठीक है, 40 और 7 हुआ 47, 7 और 5 हुआ 12, 12 न बचा। ठीक है, तो 12 शेष बचा हमारा। तो 9 घंटा। ठीक है, शेष कितना बचा है? 12 नु। तो 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटा आया नु। ठीक है, शेष कितना बचा? तो शेष हमारे पास बचा है 12, तो 12 मिनट। ठीक है, तो 9 घंटा कितना गया? 12 मिनट। ठीक है, 9 घंटा 12 मिनट। इसको इसे सजा नहीं सकते हैं? 9 पूर्णांक। ठीक है, 9 पूर्णांक कितना शेष बचा? तो 15 9 35 से 135 हुआ। ठीक है, तो शेषफल कितना बचा? तो 5 उधर का बचा, 40 में से 5 घटाइए तो 35 आएगा 5 और 7, 7 5 12, 12 है ना। तो 9 पूर्णांक 12 बटा 15 घंटा ना आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, 3 चौका 12, 3 5 15, कितना आया आपका? 9.3/5 घंटा। ठीक है, 9.3/5 घंटा। ठीक है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कार की चाल 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा 2.1/2 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? कार का चाल कितना दिया है? तो चाल बराबर दिया है 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके द्वारा कितने घंटे में? 2.1/2 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? ठीक है, तो यहाँ पर चाल बराबर कितना दिया है? तो 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, स्पीड है। और उसके द्वारा समय कितना, दूरी को तय करने में कितना समय लगा है? 2.1/2 घंटा। तो 2.1/2 घंटा को आप पूर्णांक को टूटते हैं तो कितना घंटा आएगा? 2 दूना 4, 4 1 5/2 घंटा। घंटा कितना आएगा? तो 5/2 घंटा समय आएगा। ठीक है, तो कितनी दूरी तय होगी? टोटल डिस्टेंस कितना तय होगा? कितनी दूरी तय होगी हमें बताना है। ठीक है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। याद रख लीजिएगा, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो चाल गुणा का होता है समय।
बताइए चाल कितना दिया है, तो चाल दिया 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, प्रत्येक घंटा में इतना दूरी तय करेगा, कितना 17.5 किलोमीटर, ठीक है। और समय समय दिया है 2.1/2 घंटा, पूर्णांक टूरिए 2 दूना 4, 4 एक 5, 5 कितना आएगा, तो 5/2 घंटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाल बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल लिख दिया, समय कितना लिखेंगे 5/2 लिखेंगे न, समय कितना हुआ 5/2। अब इसको हल करिए तो कितना आएगा, तो गुणा करिए तो ऊपर गुणा होगा न, 50, 25 के 5 हाथ में 2, ठीक है। 5 7 35 और 2 37 के 7 हाथ में 3, ठीक है। अब 5 एकम 5 3 8, 10 मूलो एक अंक के बाद था, एक अंक के बाद, अब बाटा में कितना होगा 2। इसे आप काट सकते हैं, फिर पूर्णांक में आएगा, ठीक है। काटिए तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8, 3 दूना 6, एक चला गया, ठीक है। तो एक जाएगा तो 15, ठीक है, जाएगा नु, तो हो जाएगा कितना 2 7 14, 2 7 14 होगा नु, ठीक है। 2 7 14, यहाँ पर 10 मूलो बैठाइए, 2 7 14। अब एक फिर बचा, तो 10 मूलो बैठा है तो 0 बैठेगा तो 10 होगा, 2 5 10, कितना आया 43.75, ठीक है, किलोमीटर दूरी ने पूछा है। तो 43.75 किलोमीटर, 43.75 किलोमीटर, ठीक है। सुनो, चलिए हल कर लीजिए लोग, ठीक है। ये सब बेसिक है, छोटे छोटे बात सिखा रहे हैं। इसके बाद हम जब सिखाएंगे टाइप 2 से मैथ पढ़ाया जाएगा, उसमें बेहतर ढंग से आप सीखिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लो, कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन टाइप 2 यहाँ पर बना दिया गया है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, 2 साइकिल की चालों का अनुपात 5:4 है, तो समय का अनुपात होगा। याद करिए, इसके पहले हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाए, इसके पहले पाइप टंकी चैप्टर पढ़ाए, और उन सबों में हम एक बात बताए होंगे कि समय का अनुपात चाल के अनुपात का हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। समय का अनुपात चाल के अनुपात का हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। अगर चाल का अनुपात दिया है और समय का अनुपात पूछे तब विपरीत होगा, अगर समय का अनुपात दिया है और चाल का अनुपात पूछे तब भी विपरीत होगा। कह रहा है 2 साइकिल की चालों का अनुपात 5:4 है, तो समय का अनुपात होगा। तो बताइए चाल का अनुपात कितना दिया है, तो चाल का अनुपात दिया है 5:4। हमसे पूछ किसका रहा है, तो समय का अनुपात पूछ रहा है। तो समय बराबर समय का अनुपात क्या हो जाएगा 4:5, ठीक है। याद रख लीजिएगा, चाल का अनुपात अगर दिया 5:4, तो समय का अनुपात उससे क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:5, ठीक है। चाल का अनुपात दिया है 5:4, तो समय का अनुपात क्या होता है, उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसके पहले वाले जो हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा है, पाइप टंकी चैप्टर पढ़ा है, उनमें भी बताए थे कि चाल और समय हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर चाल का अनुपात दिया है 5:4 और समय का अनुपात पूछ रहा है तो विपरीत हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कार की चालों का अनुपात 3:5 है, तो समय का अनुपात होगा, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखिए, इसके आगे कल क्लास ज्वाइनिंग करिए लोग, ठीक है। कल इसके आगे जो है, कल से बेहतर मैथ आएगा, क्योंकि तो शुरुआत था, शुरुआत में क्या कठिन मैथ आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल से आप क्लास ज्वाइनिंग करिए, बेहतर से बेहतर मैथ सीखिए, ठीक है। चलिए ओके, डेट्स ऑल, ठीक है, चलिए ठीक है। आइए लोग कल पढ़ाइएगा, ठीक है।